दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश की जो आकार में छोटा जरूर है, लेकिन सोच और जीवन दर्शन में पूरी दुनिया से अलग और बहुत आगे है। यह देश है भूटान। हिमालय की गोद में बसा यह शांत और खूबसूरत देश भारत और चीन के बीच स्थित है। उत्तर में तिब्बत यानी चीन और दक्षिण, पूर्व व पश्चिम में भारत इसकी सीमाओं को छूता है। भूटान एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी यहाँ समुद्र नहीं है, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता किसी भी समुद्री देश से कम नहीं है। भूटान को अक्सर लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, साफ बहती नदियां और बादलों से ढकी घाटियां इसे किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाती। यहाँ की हवा में एक अलग सी शांति है, मानो प्रकृति खुद ध्यान कर रही हो। दुनिया के शोर शराबे से दूर भूटान आज भी अपनी परंपराओं और संस्कृति को संजोए हुए है। भूटान की राजधानी है थिम्पू। यह देश का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ भी आपको ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें नहीं दिखेंगी। यहाँ की वास्तुकला पारंपरिक शैली में बनी हुई है। खास बात यह है कि थिम्पू दुनिया की उन गिनी चुनी राजधानियों में से एक है जहाँ ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस ही हाथों से वाहनों को नियंत्रित करती है, जो इस देश की सरलता को दर्शाता है। भूटान की कुल जनसंख्या लगभग 8 लाख के आसपास है। यहाँ की मुख्य भाषा जोंखा है, लेकिन अंग्रेजी भी यहाँ के लोग अच्छी तरह समझते और बोलते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को यहाँ काफी महत्व दिया जाता है और सरकार इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देती है। अगर धर्म की बात करें तो भूटान मुख्य रूप से बौद्ध देश है। यहाँ लगभग 70% लोग वज्रयान बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध मठ पारो तख्त सांग, जिसे टाइगर नेस्ट के नाम से जाना जाता है, एक ऊंची पहाड़ी चट्टान पर बना है। यह स्थान न सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी खूबसूरती भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु पद्म संभव यहाँ ध्यान करने आए थे। आज भी दुनिया भर से लोग यहाँ शांति और आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में आते हैं। भूटान की सबसे अनोखी बात है उसका विकास का तरीका। जहाँ पूरी दुनिया जीडीपी यानी आर्थिक विकास को सफलता का पैमाना मानती है, वहीं भूटान ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी राष्ट्रीय खुशी को अपने विकास का आधार मानता है। यहाँ लोगों की मानसिक शांति, पर्यावरण की सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत और संतुलित जीवन को प्राथमिकता दी जाती है। यही वजह है कि भूटान को दुनिया के सबसे खुश देशों में गिना जाता है। भूटान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, जल विद्युत और पर्यटन पर आधारित है। यहाँ की नदियों से बनने वाली बिजली का बड़ा हिस्सा भारत को निर्यात किया जाता है। पर्यटन भी यहाँ की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन यहाँ हाई वैल्यू लो वॉल्यूम नीति अपनाई जाती है। यानी यहाँ सीमित संख्या में ही पर्यटकों को अनुमति दी जाती है, ताकि पर्यावरण और संस्कृति पर बुरा प्रभाव न पड़े। भारत और भूटान के संबंध भी काफी मजबूत और मित्रतापूर्ण है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। दोनों देश एक दूसरे के विकास में सहयोग करते हैं और यह रिश्ता विश्वास पर आधारित है। अगर आप भूटान घूमने का सोच रहे हैं तो यकीन मानिए यह अनुभव अलग ही होगा। यहाँ आप पहाड़ों के बीच ट्रैकिंग कर सकते हैं, शांत मठों में ध्यान लगा सकते हैं, स्थानीय लोगों की सरल जीवन शैली को करीब से देख सकते हैं। यहाँ की रंग बिरंगी प्रार्थना झंडियाओं, पारंपरिक पोशाकें और त्योहार इस देश की जीवंत संस्कृति को दर्शाते हैं। भूटान एक ऐसी जगह है जहाँ जीवन की रफ्तार धीमी है, लेकिन सुकून गहरा है। यहाँ दौड़ कम है, संतुलन ज्यादा है। यहाँ पैसा कम, लेकिन मुस्कान ज्यादा है। शायद यही वजह है कि यह छोटा सा देश पूरी दुनिया को खुश रहने का असली मतलब सिखा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप कभी भीड़-भाड़ और तनाव भरी जिंदगी से दूर कहीं शांति की तलाश में जाना चाहें, तो भूटान जरूर जाइए। यहाँ पहाड़ों के बीच आपको सिर्फ प्रकृति ही नहीं, बल्कि खुद से मिलने का भी मौका मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहिए ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए।